हेलो एवरीवन। सो हम देख रहे हैं दिस इज़ दी थर्ड वीडियो ऑफ दी वेल टेस्टिंग। ओके, और अब तक हमने सारी कंडीशन के प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर एट एनी लोकेशन एंड एनी टाइम पे निकालना सीखा। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन थी? स्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट एंड स्यूडो स्टेडी स्टेट। ओके, स्यूडो स्टेडी स्टेट। और इसमें हमने कौन कौन से केस देखे? लीनियर में इनकम्प्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल में भी पी स्क्वायर एंड पी मेथड। देन रेडियल, रेडियल में कौन कौन से केस देखे? यही सारे। ठीक है, ये मेथड देखे। ओके, अनस्टडी स्टेट में वी हैव ऑलरेडी सीन ओनली एंड ओनली रेडियल फ्लो, उसमें भी स्लाइटली कंप्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल पी स्क्वायर एंड दी पी। एंड इन दी स्यूडो स्टडी स्टेट वी हैव सीन ओनली रेडियल, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल पी एंड पी स्क्वायर एज वेल एज दी स्लाइटली कंप्रेसिबल। तो आप देखो आपको कितने फॉर्मूलेज यहाँ से मिल रहे हैं? 4 फॉर्मूले यहाँ से, 4 यहाँ से, 3 यहाँ से और 4 यहाँ से। टोटल कितने हुए हैं? 4 तेरी 12 3 15। ये आपको 15 फॉर्मूले पता होने चाहिए, या मैं बोलूँ आपको कन्वर्ट इक्विवेलेंट पैरामीटर लेके कन्वर्ट करता आना चाहिए। ठीक है, हमने देखा था। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूँ, मैंने जो भी शॉर्टकट मेथड बताए, ठीक है, मान लो आपको मैंने शॉर्टकट मेथड जो बताए हैं, अगर आपने केवल यही फॉर्मूला याद रखा हुआ है स्लाइटली का, और इसमें अभी आपको एक तो याद रखना होगा, मान लो ये दोनों आपको कितने, ये 1 2 और 3 फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, आपका काम हो जाता है। या फिर आप इसमें ओवरऑल एमपी के टर्म में फंक्शन याद कर सकते हो। ठीक है, वो भी इजी होता है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैंने प्रीवियस डिस्क्रिप्शन में लिखा था सेकंड वीडियो में, मैंने आपको क्या लिखा वहाँ पे, ये मैं बताना चाहता था कि आपको कोई भी फॉर्मूला पहले डिराइव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उसमें वैल्यू रखनी है। ठीक है, मान लो केस आया आपको कंप्रेसिबल और स्टडी स्टेट का, उन्होंने पूछ लिया और फॉर्मूला नहीं बताया और आपने फॉर्मूला नहीं किया हुआ है, चलो ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, पहले पूरा फॉर्मूला, मान लो पी स्क्वायर मेथड अप्लाई हो रहा है तो पहले आपको पी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग पी स्क्वायर प्लस समथिंग, यहाँ पे जो टर्म आएगा, या फिर इन टर्म्स ऑफ द फ्लो रेट, ये वाला पहले आपको ये डिराइव करना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, ये डिराइव करना है, उसके बाद ही इसमें वैल्यू पुट करनी है। डायरेक्टली वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, आपको पहले ये डिराइव कर लेना है, उसके बाद ही इसमें क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। ठीक है, आपको पहले ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, आपको पहले ये वाला फॉर्मूला ला के रखना है, उसके बाद इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो चलो एक केस करके बताता हूँ कि मैंने बताया कि आपको कंप्रेसिबल और स्टडी स्टेट में प्रेशर लेस देन 2000 psi है। उस केस में आपको पूछ लिया कि भाई मुझे निकाल के दिखाओ, तो आपको क्या करना है, देखो आपको कुछ फॉर्मूला पता नहीं, आपको बस यही वाला फॉर्मूला एक पता है, तो लिखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लिखते हैं। चलो एक मैं अभी करके बताता हूँ कैसे अप्रोच लगाना है वो। तो हमें क्यू पता है, रिजर्वायर कंडीशन में ये यूनिट होगा बैरल पर डे इज इक्वल टू 1.27 10⁻³ kh/a। मुझे बस यही फॉर्मूला पता है। तो फर्स्ट आपके पास कौन सा केस है, अब रेडियल वाला केस है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि रेडियल वाला केस है, इसमें भी बोल दिया रेडियल वाला केस है भाई। तो आप क्या करोगे, रेडियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट था, के को एरिया को रिप्लेस, ये उल्टा लिख दिया। ठीक है, kh/μ। तो एरिया को रिप्लेस करो 2πh से और लेंथ को रिप्लेस करो ln/RE/RW से, तब डेल पी क्या बनेगा हमारा, पी रिजर्वायर माइनस PW। सो फर्स्ट स्टेप यू कैन सब्सटीट्यूट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, ये तो सबको याद होगा ही मेरे हिसाब से। तो ये बन के आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा बन के आ रहा है। ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं बार बार करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर कंप्रेसिबल के चाहिए तो ये यूनिट हो जाएगा कैपिटल Q। मैं बोल रहा हूँ अगर ये यही यूनिट में मैं दे रहा है, ठीक है, ये वाला ही फॉर्मूला, तो इससे आप किससे डिवाइड करोगे, आप
बीजी से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, बट वो बीजी बार होगा, क्या होगा, बीजी बार होगा, बाकी सब कुछ तो ऐसा ही रहेगा। अब आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली बीजी निकाल दिया और फिर कर दिया, ऐसा नहीं, पहले आपको फाइनल फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद ही आपको कीमत रखनी है, ठीक है। ये पी स्क्वायर मेथड है, आप तो पी स्क्वायर के फॉर्म में कुछ फॉर्मूला निकाल के लेके ही आना है। तो मैंने क्या बताया था, ये बीजी रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे ऐसे यूनिट में, जो यूनिट अपने आप क्या हो रहे हो, कैंसिल हो रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा 0.2827 जेड बार टी बार पी बार, और इसमें पी बार की वैल्यू देखो, पी स्क्वायर मेथड के लिए पी बार की वैल्यू होती है P1 + P2 ऐसे कुछ, ठीक है। बट आपको अभी के लिए क्या याद रखना है, यहाँ पे पी बार आपको रखना है P1 + P2 डिवाइडेड बाई 2 ही रखना है, ठीक है, यही वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है, पी मेथड की ही पी बार की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक है तो कुछ तो आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे बीजी रख दो और जो फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा इससे, ठीक है, वो अपना हमें क्या लाना है, 1422 कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट लाना है। चलो, तो यहाँ पे क्यू में ये अभी किस यूनिट में हो जाएगा, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ बीजी से, तो ये हो जाएगा स्टॉक टैंक बैरल डिवाइडेड बाय डे, ओके। तो इस यूनिट में अब क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है, 0.00708 KH बाय वट, KH बाय म्यू बार हो जाएगा। यहाँ पे बीजी क्या आ जाएगा, 0.02827 जेड बार टी बार, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, P1 + P2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है पी मेथड का फॉर्मूला और पी स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला वो दोनों इक्वली फॉर्मूला है, 1 इन टर्म्स ऑफ द पी स्क्वायर लिखा होता है, 1 इन टर्म्स ऑफ द पी लिखा होता है। तो हम पहले पी वाला फॉर्मूला डिराइव कर ले और उसमें पी एवरेज को चेंज कर देंगे। तो ये हो गया P1 + P2 डिवाइडेड बाय 2, मैंने इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर दिया। यहाँ पे डेल पी था P1 - P2 डिवाइडेड बाय ln RE/RW। चलो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 0.00708 डिवाइडेड बाई ये 2 और ये 0.02827, यहाँ पे हो जाएगा KH डिवाइडेड बाई म्यू बार जेड बार टी बार, ये हो जाएगी स्क्वायर, ठीक है, इसको ऊपर चढ़ डाल दिया, डिवाइडेड बाई ln RE/RW इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यू किस यूनिट में है, STB पर डे में है। अब मुझे STB पर डे में नहीं चाहिए, मुझे किस यूनिट में चाहिए, मिलियन ऑफ दी SCM पर डे में चाहिए मुझे। अब ये क्यू किस में चाहिए, मिलियन ऑफ दी SCM पर डे में चाहिए। तो ये इतने से किस में दे रहा था, STB पर डे में। तो STB को पहले कन्वर्ट किया बैरल में, ये हो गया कन्वर्ट, सॉरी बैरल को कन्वर्ट किया, STB को कन्वर्ट किया फीट क्यूब में, SCF में, ठीक है, इनटू अभी भी क्या करना है, मिलियन है, कितना है, मिलियन लाना है। तो मिलियन लाना है तो किससे डिवाइड कर दूंगा, मिलियन में आंसर लिखना है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ द 10⁻³ में आंसर लिखना है। तो 10⁻³ से डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 10 मिलियन क्या है, 10 × 10⁻³ है, ठीक है। अब मुझे क्या देके हुआ है, ये वाला देके रखा हुआ है और मुझे किस में लिखना है, मिलियन में, तो 10 लाना है, ठीक है। इतना 10 × 10⁻³ से क्या लाना है, 10 लाना है, तो उसी लिए डिवाइड करना होगा, ऐसे सोच सकते हो आप, ठीक है, ये सिंपल थिंकिंग है। इंटू 0.00708 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.02827, ओके। और ये वाले टर्म आप ऐसे लिख लोगे, और इससे जो फॉर्मूला आएगा तो आप ये कांस्टेंट निकालो, यहाँ पे लिखो 1 बाई, यहाँ पे 1422 अपने फॉर्मूले के हिसाब से आना चाहिए था। तो देखते हैं कितना आता है, आ ही जाएगा। ओके, ये आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया अपना, किसके लिए, ये फॉर्मूला बन गया। चलो मैंने डिराइव भी कर दिया, ठीक है, P1 P2 डिवाइडेड बाई ln RE/RW, ये फॉर्मूला बन गया मेरी पी स्क्वायर मेथड के लिए। और ये MSCF पर डे में, ये आपको बुक में दिया रहेगा, ठीक है। तो विदाउट रिमेंबरिंग, इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है ये कितना स्टेप ले रहा है, आप 5-6 बार ये प्रोसेस सेम टू सेम प्रोसेस रिपीट करो और ये ला के रख दो, तो आपको शायद फॉर्मूला भी याद हो जाए, या फिर कई एग्जाम में भूल जाओ तो
बट एक मेथड पे स्टिक रहना, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज़ करो, इसमें पी बार क्या होता है याद रखना, पी स्क्वायर मेथड में पी बार यही होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्यों ये पुट किया, क्योंकि हमें शॉर्टकट ट्रिक बनानी थी, इसलिए हमने यहाँ पे ये पुट किया है। क्योंकि पी मेथड का भी फॉर्मूला क्या होता है, अगर यही फॉर्मूला मैं पी मेथड के लिए यूज़ कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, बट उस केस में याद रखना पी बार हो जाएगा P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये पी स्क्वायर या पी मेथड के लिए यही फॉर्मूला यूज़ कर दो, ठीक है। या फिर जो बुक में दिया है वो आपको डिराइव करना है, ठीक है। बुक में दिया है वो भी आप डिराइव कर सकते हो। तो उसके लिए आप देखो, उसके लिए आपको बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो फॉर्मूला बीजी बार के फॉर्म में ही दे के रखा है, ठीक है। बुक में जो फॉर्मूला दे के रखते हैं तो इतना हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीजी बार, ठीक है। और बीजी बार का यूनिट आप ध्यान से देखना, मैंने बोला है फीट क्यूब पर एसटीबी, तभी ये मुझे एसटीबी पर डे में दे रहा है, ठीक है। तो अब मुझे पी स्क्वायर का फॉर्मूला किस यूनिट में चाहिए, इसी यूनिट में चाहिए, ठीक है, इसी यूनिट में चाहिए। तो पी मेथड में तो क्या होता है P1 माइनस P2 ही रखना होता है, पी मेथड है तो यस। तो सिंपली यहाँ पे बीजी से डिवाइड किया। अब ओनली एंड ओनली इसको क्या करना है, MSCF पर डे में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा 5.615 डिवाइडेड बाई 1000, ओके। तो ये वाला कांस्टेंट क्या चेंज हो जाएगा, सॉरी और एक चीज़, तो आप उस हिसाब से भी क्या कर सकते हो, ला सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे तो बीजी बार ही होता था, अभी आप खुद से करो। और बुक में जो यहाँ पे कांस्टेंट दिया है वो एक दो बार ला के देखो, आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी है खुद से। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, यही फॉर्मूले को भी ले जा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, ये वाली जो वैल्यू है, ओके, और एक याद रखो उसमें SCF पर डे होता था, ठीक है। आप SCF पर डे में भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको ये वाली मेथड पता है सारी, तो आप किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी यूनिट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। कहाँ गया, यहाँ, या उस केस में मैंने आपको जो फॉर्मूला आगे FAPM में लिखाया था वो SCF पर डे में होता था। तो आपको क्या करना है, सिंपली 0.00708 इंटू तो उस टाइम पे यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, उस टाइम पे यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा 0.1160। बट इस केस में आपको याद रखना होगा कि ये वाला फीट क्यूब किस में लेना है, बैरल पर SCF में लेना है, ठीक है। जब भी ये कांस्टेंट यूज़ कर रहे हो, कौन सा वाला, ये वाला, तो आपको याद क्या करना है, 1 मिनट। और एक चीज़, तो आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है, आपको क्या याद करना है, देखो ये डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना होगा, पहले ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ कर लो भाई, ठीक है। उसमें आप बहुत मत पढ़ो, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। इसको आप पी के फॉर्म में लिखना चाहो, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आगे जाके आप इसको पी के फॉर्म में लिखोगे तो क्यू कुछ इस तरह से मिलेगा, SCF पर डे 0.11111 और ऐसा कुछ कांस्टेंट आएगा, इंटू ये सारे टर्म आ जाएंगे, ठीक है, के बार इंटू म्यू इंटू, अब यहाँ पे बीजी बार आएगा। तो याद रखना है ये बीजी बार की वैल्यू वहाँ पे बैरल पर SCF में होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, आपको ये शॉर्टकट मेथड पता नहीं चल रही। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसी फॉर्मूले में सारी कीमत रख दो, बट सारी वैल्यू, एवरेज वाली वैल्यू किस में ले लो, ये वाले प्रेशर पे P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 पे ले लो, और जो भी प्रेशर निकालना है या फ्लो रेट निकालना है निकाल दो। यही फॉर्मूला यूज़ कर दो, किस मेथड के लिए, पी मेथड के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, आंसर सेम ही आएगा। बट ध्यान क्या रखना है, ये सारे जो कांस्टेंट है वो किस प्रेशर पे लेने होंगे, ये वाले प्रेशर पे। और जब पी स्क्वायर मेथड यूज़ करो तो सारे किस प्रेशर पे लेने होंगे, इस प्रेशर पे। सो सारे फॉर्मूला मत करो,
आप ऐसे कन्वर्जन करके भी कर सकते हो। तो ये थी मेरी क्लैरिफिकेशन, आपको पहले फॉर्मूला डिराइव करना है एंड देन यू कैन प्रोसीड। चलो 15 मिनट वैसे भी हमारी इसमें वेस्ट हो गई, ठीक है। आगे भी बताया हुआ है। अब देखो आप क्या करोगे, यू कैन सॉल्व वन प्रॉब्लम फॉर ईच फ्रॉम दी अपनी जो रिजर्वायर इंजीनियरिंग वाली बुक है, ठीक है, जो जिसमें हमने रिजर्वायर पढ़ा था, वो तारिक अहमद ले लो और उसमें से सारे क्वेश्चन कर लो, सबका एक एक क्वेश्चन, ठीक है। हर एक चीज़ का एक एक क्वेश्चन, जिस लोकेशन पे बोला हो, जिस टाइम पे बोला हो, उस टाइम पे आप प्रेशर निकाल के लेके आओ। रिजर्वायर इंजीनियरिंग वाली बुक है, ठीक है, एडवांस वाली नहीं, नॉर्मल वाली, ठीक है। सब स्टडी के लिए क्वेश्चन करो, अनस्टडी के लिए करो, सूडो के लिए करो और प्रैक्टिस कर लो। मिनिमम आपको कितने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। 20 तो चलो ज़्यादा हो गए, सबका एक एक यानी कि 12 क्वेश्चन आपको करने हैं। हर मेथड का एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगे। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख के ठीक लगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला, बट अगर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला याद किया हुआ है तो आपको सब किस यूनिट में लेना है, ठीक है। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा था उस टाइम पे, ये वाला कुछ इस तरह से था, ये मान लो 0.11 तक ही ले रहा हूँ, इंटू अगर यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था, के बाय होता था म्यू बार इंटू बीजी बार इंटू डेल पी बाय एल एन आर ई बाय आर डब्ल्यू, कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता था। तब बोला था ये एस सी एफ पर डे में आता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये बैरल पर एस सी एफ में लेना है, ठीक है। किस में लेना है, बैरल पर एस सी एफ में, वरना आपकी गलती हो जाएगी। इसीलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या होता है, आपको श्योरिटी होनी चाहिए, ये मिली डार्सी है, ये सेंटीपोइज है, ये पी एस आई है, ये तो कैंसिल हो रहा है, तो ये एस सी एफ पर डे में तो आपको ध्यान रखना है बैरल एस सी एफ में। कल भी हमने 141 पॉइंट वाला कांस्टेंट के बारे में देखा था, तो वहीं पे भी सेम इश्यू आ रहा था। तो आप किसी भी एक मेथड को पकड़ के रखो, ठीक है, कोई भी एक मेथड आप स्टिक हो जाओ कि मुझे जब भी क्वेश्चन मिले मुझे यही मेथड अप्लाई करनी है, तो आपकी गलती नहीं होगी। फिर चाहे वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो या फिर मेरी बताई हुई मेथड से भी कर लो, ठीक है, किसी भी तरह से। तो ये था हमारा वो। आज हम बात करने वाले हैं स्किन पे, ठीक है। तो चलो वेल टेस्टिंग का अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्किन देखो, बहुत ही, ये समझ में नहीं आया तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोडक्शन का टॉपिक भी मान सकते हो, बट अभी हम बात कर रहे हैं वेल टेस्टिंग की, तो यहाँ पे यूज है तो हम यहाँ पे कवर करेंगे। स्किन का मीनिंग क्या है, आपकी भी स्किन होगी, ठीक है, आपकी भी कुछ स्किन होगी। स्किन का मैं मीनिंग कर रहा हूँ, ये एक डायमेंशनलेस फैक्टर है। क्या है, डायमेंशनलेस फैक्टर है। क्या है ये, डायमेंशनलेस फैक्टर है, जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि इसकी ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिले तो उसका मीनिंग होता है कि डैमेज हुआ है, और उसकी इक्वल टू 0 वैल्यू मिले तो इसका मीनिंग होता है कि हमारी नॉर्मल कंडीशन है, और लेस देन 0 मीनिंग मिले तो उसका मीनिंग हम करते हैं कि भाई सिम्युलेशन हुआ है, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है ये कैसा डायमेंशनलेस फैक्टर हमने डिराइव किया है, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, कि जब भी एस ग्रेटर देन 0 मिले तो हम उसका मीनिंग करेंगे कि भाई वहाँ पे डैमेज है, एस इक्वल टू 0 मिले तो हमारी नॉर्मल कंडीशन है, और एस लेस देन 0 मिले तो हमारा स्टिम्युलेशन है। डैमेज होना यानी कि परमिएबिलिटी कम होना, स्टिम्युलेट होना यानी कि परमिएबिलिटी बढ़ जाना, और नॉर्मल होना यानी कि के अनचेंज, चेंज नहीं हुई, ऐसा मानना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्किन। तो आगे बढ़ते हैं, अब स्किन को अंडरस्टैंड करते हैं। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो स्टडी स्टेट के लिए पढ़ाऊंगा। किसके लिए, स्टडी स्टेट के लिए स्किन कैसे इंपॉर्टेंट रखता है, और उसमें भी मैं फ्लो ले रहा हूँ रेडियल, क्योंकि अब हमारा यही चलने वाला है, स्टडी स्टेट, रेडियल, इनकम्प्रेसिबल, ये वाले फ्लो के लिए हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो मानो ये अपना वेल बोर है, ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा अच्छे से, और हमें पता है कि ये इसमें सेंटर लाइन हो गई, और ये इतनी जो रेडियस है वो क्या है, अपनी RW है, और ये वाली जो रेडियस है वो क्या है, अपनी रिजर्वायर की एक्सटर्नल रेडियस है,
अब यहाँ से स्टडी स्टेट है, कौन सी कंडीशन है, स्टडी स्टेट है, तो यहाँ से जो क्यू आ रहा होगा वही क्यू यहाँ पे मुझे अभी के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मान लो मैं अब यहाँ पे प्रेशर का ड्रॉ करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अभी के लिए मानो ये कुछ इस तरह से मेरा प्रेशर है, यहाँ पे P रिजर्वायर है किसी भी टाइम पे, क्यों, क्योंकि स्टडी स्टेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिजर्वायर होगा। ये वाला क्या है, मेरा वेल हेड का फ्लोइंग प्रेशर है नॉर्मल कंडीशन पे। ये वाला कौन सा है, नॉर्मल, या फिर मैं आइडियल बोलता हूँ, ठीक है। आइडियल यानी कि मान लो कि S इज इक्वल टू 0 है, ये वाली कंडीशन को मैं आइडियल लेके आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाली कंडीशन को मान लो मैं आइडियल ले रहा हूँ, तो दैट मीन्स ये वाला जो PFW है वो कौन सी कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है। तो अभी के लिए अब तो PR माइनस PW, ठीक है, PR माइनस PWF जब क्या है, आइडियल है। कौन से केस है, आइडियल है। तो आइडियल के लिए मैं लिखना चाहूँ, जब भी ये आइडियल है तब फ्लो रेट का रिलेशन स्टडी स्टेट के लिए क्या होगा, तो मैंने आपको बोला था आपको ये वाला कांस्टेंट याद रखना होगा, जो आपको याद होगा ही, ठीक है, Q म्यू डिवाइडेड बाय KH, ठीक है, इज इक्वल टू ओके इंटू LNRE बाय RW। कुछ इस तरह से होगा यस। या फिर मैं यहाँ पे Q को कैपिटल Q लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये अब मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, यूनिट भी मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। इस तरह से कुछ है। अब ऑयल लिया हुआ है तो हर जगह ऑयल लिख दो भाई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने आइडियल कंडीशन है तब हमारी क्या है, के भी क्या है, आइडियल है। के क्या है, हमारी आइडियल है, ठीक है, के क्या है, आइडियल है। अब मान लो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हुई, ठीक है। अब मान लो ये कुछ वैल्यू दे रहा होगा यहाँ पे 2000 PSI जितनी, ये हाईएस्ट वैल्यू होगा वो होगा 5000 PSI जितना, और इसके हिसाब से हमारा ये फ्लो हो रहा है। अब दो कंडीशन हो सकती है, कौन कौन सी, मैं बोल रहा हूँ जो मेरा वेल है वो मान लो यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक मान लो डैमेज हो चुका है। कैसे डैमेज होता है कि यहाँ पे मान लो मड था हमारा, मड वो यहाँ पे क्या हो गया, इन्वेड हो गया, और ये इतने भाग को डैमेज कर दिया, ठीक है, इतने भाग को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। मैं बोल रहा हूँ ये डैमेज जोन है तो इसकी परमेबिलिटी होगी KD जितनी, बट यहाँ पे कौन सी परमेबिलिटी है, ओरिजिनल परमेबिलिटी है। तो फर्स्ट केस आई एम टॉकिंग अबाउट दी, मान लो डैमेज जोन है कहाँ तक, RS तक, ठीक है। तो रेडियस कहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ से, ओके। तो ये वाली क्या हो गई अपनी RS, यानी कि ये सेंटर वाली लाइन से यहाँ तक की, ठीक है, क्या हो गई, RS हो गई। और ये वाली क्या हो गई, हमारी लेंथ ऑफ द डैमेज। अगर वेल बोर से दिया है, ठीक है, तो RS किसके इक्वल होगी, एक चीज़ समझ लो, RS किसके इक्वल होगी, ये गलती मत करना, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उतना, क्योंकि RW बहुत ही कम होती है, बट ये गलती नहीं करना, ठीक है। ये RE, RS, L और RW शुड बी क्लियर, ठीक है। वेल बोर से लेंथ दे के रख रही है तो आप रेडियस निकाल सकते हो, यस। अब यहाँ पे डैमेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रास्ता कैसा है, बहुत ही ख़राब है, खड्डे बहुत है, ठीक है। अब क्या है, खड्डे बहुत है। अब इसमें भी मैं दो केस ले सकता हूँ, ठीक है, इसमें भी मैं दो केस ले सकता हूँ। देखो ये के अच्छी है, ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पुराना वाला था वही नया वाला है। बट जब भी ये डैमेज होगा, ठीक है, ये वाला डैमेज जोन है, ठीक है। अब दो केस हो सकते हैं कि रास्ता ख़राब होने की वजह से, अब सोचो आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और वहाँ का रास्ता ख़राब है, ठीक है, तो मैं बोल दूँ आपके पास फंटी है, ठीक है, आपके पास दो गाड़ी है, एक फंटी है और एक वरना है, ठीक है, एक फंटी है और एक वरना है। तो मैं बोल रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, एक रास्ता है जो बहुत ही ख़राब है, वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे फंटी ही रखनी है, मुझे दोनों केस में क्या करना है, फंटी ही यूज़ करनी है। मान लो ये वाला एक रास्ता है,
जो यहाँ से बहुत ही ख़राब है, और ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है, यानी कि पूरा रास्ता क्या हो, क्लियर हो। ये क्या है, डैमेज जोन हो। तो यहाँ से फंटी जिस स्पीड से जाएगी, मान लो क्यू जितनी वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, फंटी रखी हुई है, तो क्या यहाँ से वो क्यू जितनी वेलोसिटी से जा पाएगी, नहीं। तो यहाँ पे फ्लो रेट क्यू है, तो यहाँ पे Q2 मिलेगा, यानी कि Q2 लेस देन Q1 होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गाड़ी वही रख रहा हूँ, फंटी की फंटी रख रहा हूँ, और दोनों केस में क्या कर रहा हूँ, फंटी को भेज रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आइडियल कंडीशन है, तो उसको ज़्यादा क्या होगा, फ्लो रेट ज़्यादा मिलेगा। बट यहाँ पे के बेड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपनी के वीक हो चुकी है, के बेड हो चुकी है, तो यहाँ से फंटी की क्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे पहुँच रहा है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जो फ्लो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया कि मैं डेल पी की वैल्यू नहीं चेंज कर रहा हूँ, डेल पी में कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कम हो जाएगा, फ्लो रेट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डैमेज है, ठीक है, ये क्या है, डैमेज जोन है, तो फ्लो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ मैं गाड़ी चेंज कर रहा हूँ, वेलोसिटी चेंज नहीं करना चाहता। मैं बोल रहा हूँ कि मैं गाड़ी की वेलोसिटी क्यू चेंज करना नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं फंटी को भेजूँगा, और यहाँ से मैं वरना को भेजूँगा, ठीक है, फंटी तो खखड़ जाएगी। यहाँ से मैं वरना को भेजूँगा और यहाँ से फंटी को भेजूँगा, तो यहाँ से फंटी आराम से निकल जाएगी क्यू जितनी वेलोसिटी से। बट यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी कम होती थी, वो मुझे क्यू क्या चाहिए, क्यू दोनों के केस में इक्वल चाहिए, क्यू दोनों के केस में क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं वरना भेजूँगा, ठीक है, तो वरना क्या करेगा, ज़्यादा लोड यहाँ का सहन कर लेगा, रास्ता ख़राब होगा, फिर भी उसकी वेलोसिटी पे कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो वरना भेजने से क्या हुआ, क्यू उतना ही रहा। तो ये केस कौन सा है, क्यू कांस्टेंट, क्यू में मुझे गिराव नहीं लाना है, तो मुझे क्या चेंज करना होगा, डेल पी को चेंज करना होगा, ठीक है, डेल पी को चेंज करना होगा। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम देखते हैं, दोनों के लिए देखते हैं। चलो तो देखो, अब यहाँ पे डैमेज है, मैं ये वाला केस फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई क्यू मुझे कांस्टेंट चाहिए और डेल पी को मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो कैसे होगा, तो कुछ इस तरह से होगा। देखो कि मान लो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तक तो सेम ही चीज़ है, बट अब मुझे क्यू उतना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो डार्सी लो, देखो क्या बोल रहा है, क्यू चले छे के डेल पी बाय डेल एक्स, ठीक है। तो मैं डेल एक्स को भी हटा रहा हूँ क्योंकि हमें इतना रिलेशनशिप समझना है। मैं बोल रहा हूँ क्यू मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट, के मेरी क्या हो चुकी है, पहले के हिसाब से, आइडियल के हिसाब से कम हो चुकी है, ठीक है। तो डेल पी ये वाला कांस्टेंट चाहिए, तो डेल पी क्या करना होगा, डेल पी बढ़ाना होगा, डेल पी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और डेल पी क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, यानी कि पी डब्ल्यू की वैल्यू क्या करनी होगी, कम करनी होगी। तो इस केस में कुछ मुझे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप देना होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट पे जो प्रेशर मिलेगा पी डब्ल्यू एफ, उसकी वैल्यू मान लो मैं बोल रहा हूँ ये वाला रियल है, ठीक है। कब, जब डैमेज हो, ठीक है, डैमेज हो तब ये रियल वाली वैल्यू देगा। इज इक्वल टू क्या लूँगा, मान लो मैंने लिया 1500 PSI, ठीक है, 1500 PSI। तो ये वाले केस में, आइडियल वाले केस में कितना प्रेशर ड्रॉप मिल रहा था, देखो 5000 माइनस 2000 कितना मिल रहा था, 3000 का मिल रहा था। आइडियल कितना था, 3000। यहाँ पे क्या हो गया, 5000 माइनस 1500 यानी कि 2500। जब भी डैमेज था, ठीक है, जब भी डैमेज था तब क्या हो गया, 2500 जितना, सॉरी नॉट 2500, 3500 जितना, ठीक है। कितना हो गया, 3500 जितना। यानी कि हमें डेल पी को क्या करना पड़ा, इस केस में आप सोच सकते हो डेल पी को हमें क्या करना पड़ा, ये बढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो अगर डैमेज हो रहा है तो मुझे सेम फ्लो रेट चाहिए, तो मुझे डेल पी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है। डेल पी को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ पी डब्ल्यू एफ को कम करूँगा तो डेल पी बढ़ जाएगा। यस, पी डब्ल्यू एफ को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो ये रियल कंडीशन है। सेम केस उल्टा सोचते हैं, ठीक है, यही केस मैं आपको बोलूँ। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। डेल पी कांस्टेंट रखोगे तो क्यू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। डेल पी कांस्टेंट रखोगे तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू ऑलवेज कम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर मेरा जोन स्टिम्युलेटेड होता, सेकंड चीज़, मेरा अगर जोन स्टिम्युलेटेड जोन होता, दैट मीन्स के इंक्रीज हो चुकी होती, ठीक है, के क्या हुई होती, इंक्रीज हुई होती। तो यही केस की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों मुझे कांस्टेंट चाहिए, के मेरी बढ़ चुकी है, तो डेल पी क्या करना होगा,
कम डेल पी से, यानी कि कम धक्का लगाने से काम चल जाएगा, ठीक है, रास्ता अच्छा खासा है, ठीक है। अब क्या है, स्टिम्युलेटेड है, तो स्टिम्युलेटेड में क्या होता है, यहाँ पे के क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि के अच्छी हो गई तो डेल पी कम लगाना पड़ेगा भाई, धक्का कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हो रहा है। तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं बात करूँ तो मेरा उस केस में क्या होके आएगा, इस तरह से। तो ये वाला क्या हो गया, पी डब्ल्यू एफ, कौन से केस में, रियल वाला पी डब्ल्यू एफ, ठीक है, जो हम रियल काउंट करेंगे किस कंडीशन में, स्टिम्युलेटेड में। तो ये कितना मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ 2500। तो डेल पी क्या हो जाएगा, इस केस के लिए डेल पी कितना चाहिए, आधा, ठीक है, 2500 जितना। तो इस हिसाब से अब मुझे नया जो फ्लो रेट होगा, ठीक है, आप दोनों केस देखो, एक में क्या हो रहा है, आप यही केस देखो कि ये वाली वैल्यू अगर कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या कर रहे हो, डेल पी अगर आप कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है, ये वाली वैल्यू अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, दैट मीन्स के और क्यू में क्या होगा, के अगर गुड हो रही है, ठीक है, के अगर गुड हो रही है, ये आपको कांस्टेंट रखना है, तो आपको इसको क्या करना होगा, इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। अगर के क्या है, गुड है, तो इसे भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तभी ये कांस्टेंट हो पाएगा। तो के अच्छी है तो फ्लो रेट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा मिलेगा आइडियल कंडीशन से। बट डैमेज होगा तो उल्टा हो जाएगा, के बेड हुई तो मीन्स क्यू भी क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा। तो ये चीज़ थी सिंपल सी, आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं, चलो अब इसी में बात करते हैं। मैं कुछ हटाना चाहता हूँ, ये वाला आपको अंडरस्टैंड हो चुका है, चलो इसमें से पहले तो ये सारे, चलो नहीं हटाता हूँ। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो स्किन है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता है ये वाली पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो भी है वो तो मैं कैलकुलेट करूँगा, उस हिसाब से ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इतना प्रेशर ड्रॉप क्या हो रहा है इस केस के लिए, ये वाली जो प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू है, मानो ये वाला प्रेशर ड्रॉप है डेल पी, ठीक है, डेल पी, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ प्रेशर ड्रॉप है, ठीक है, डेल पी। ये स्टिम्युलेटेड वाला कंडीशन है, ये डैमेज वाली कंडीशन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं ऑलवेज डेल पी यानी कि जो प्रेशर का डिफरेंस मैं ले रहा हूँ वो मैं क्या मेजर करूँगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मेजर करूँगा। क्या करूँगा, सॉरी, ये जो डेल पी है, ठीक है, डेल पी आइडियल और डेल पी स्किन का, देखो ये स्टिम्युलेशन के लिए ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देगा और ये वाली पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अगर इसका आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, मुझे अगर इसका आंसर पॉजिटिव मिल रहा है तो मैं पॉजिटिव ऐड करूँगा, इसका आंसर नेगेटिव मिल रहा है तो मैं नेगेटिव ऐड करूँगा, ठीक है, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो हम डिराइव करते हैं, ठीक है, हम डिराइव करते हैं। चलो तो मैं अभी के लिए मान लेता हूँ, चलो मैं अभी के लिए मान लेता हूँ, मैं जो सारे डेल पी लिखूँगा, ठीक है, सारे डेल पी लिखूँगा वो बड़ा माइनस छोटा, यानी कि 5000 माइनस 2000, 5000 माइनस 2500 ऐसे लिखता हूँ। चलेगा, चलेगा, ओके। चलो वो डिराइव करते हैं तब देखते हैं। तो चलो वी आर गोइंग टू डिराइव, वी आर डिराइविंग दिस वैल्यू, जो एडिशनल ड्रॉप मुझे देना पड़ रहा है, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो क्या है, ये वाली जो वैल्यू है, मान लो अगर मेरी यहाँ की के बेड हो रही है, ठीक है, यहाँ की के बेड हो रही है, तो इतना एडिशनल प्रेशर ड्रॉप मुझे देना होगा। क्यों, क्योंकि मुझे क्यू कांस्टेंट चाहिए। हम ये वाली चीज़ डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, हम ये वाली चीज़ डिराइव कर रहे हैं। या फिर उल्टा सोचो कि अगर मेरा के अच्छा हो रहा होगा, यहाँ पे के बढ़ रहा होगा, तो उस केस में मुझे इतना डेल पी क्या करना होगा, कम करना होगा। क्या करना होगा, कम करना होगा। तो हम डैमेज जोन लेके डिराइव करते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग करना इजी होता है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारी के जो बेड हो गई है, ठीक है, डैमेज जोन के लिए, डैमेज जोन मान रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए मुझे नहीं पता है, वहाँ पे डैमेज जोन भी हो सकता है, स्टिम्युलेट जोन भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो ऐसा कुछ नहीं मानते हैं, चलो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो चलो लिखते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि चलो वैल्यू से आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि आइडियल का था, मान लो 5000 से लेके मैंने किया 2000 का, ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं लिख रहा हूँ।
डेल पी क्या लिख रहा हूँ आइडियल के लिए, देखो आइडियल लिख रहा हूँ, दैट मीन्स पी रिजर्वायर माइनस पी डब्ल्यू एफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ आइडियल केस के लिए जो था वो। तो मैंने लिखा डेल पी आइडियल, इसका मीनिंग क्या है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 5000 माइनस 2000, ओके ऐसा कुछ लिखा है। इज इक्वल टू लिख रहा हूँ डेल पी रियल, ठीक है, डेल पी रियल, और जब भी डेल पी रियल लिख रहा हूँ, ठीक है, डेल पी रियल लिख रहा हूँ तो क्या होगा, पी रिजर्वायर माइनस पी एफ रियल। तो ये वाली वैल्यू क्या पुट करने हैं अब, रियल वाली और आइडियल वाली उस हिसाब से, ठीक है। तो रियल यानी कि कितना, रियल यानी कि देखो 5000 माइनस 1500, ठीक है, डैमेज जोन से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, फॉर्मूले से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने क्या लिखा 5000 माइनस 1500 होगा, यस, ठीक है, ये कुछ इतना है। अब देखो रियल में जब मैं डेल पी स्किन इक्वल करूँगा, ठीक है, तभी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, यस और नो। मैं बोल रहा हूँ ये है 5000, ये है 3000 जितना, ये है, ठीक है, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया, ठीक है, रियल इस साइड आएगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे नहीं ऐड होगा, ये वाला कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस साइड ऐड होगा, ठीक है, इस साइड ऐड होगा प्लस डेल पी स्किन, कुछ इस तरह से, क्यों, ये कुछ इस तरह से मुझे दे रहा है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, देखो ये 3000 था, तो ये वाला क्या था, डेल पी स्किन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, देखो डेल पी स्किन क्या डिफरेंस था, डेल पी स्किन ये दोनों का डिफरेंस था, ठीक है, पी आइडियल वेल फोर माइनस पी रियल वेल फोर, ओके, मैं रियल फर्स्ट लिखूँगा ऑलवेज। चलो देखो फाइनल माइनस इनिशियली करना है, एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे डेल पी स्किन क्या है, डेल पी स्किन है पी डब्ल्यू एफ रियल माइनस पी डब्ल्यू एफ आइडियल, ओके, कुछ इस तरह से, नो 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 नो, आइडियल माइनस रियल होगा, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। डेल पी स्किन क्या होगा, डेल पी स्किन ऑलवेज मैं ले रहा हूँ, देखो ये इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, आइडियल माइनस पी रियल होगा, ठीक है। तो हमारे केस में क्या वैल्यू है, ये वेल फोर का, ये भी वेल फोर का, तो हमारे केस में ये वैल्यू क्या होगी 500 PSI की, और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हमने अभी लिखी थी 533, तो ये दोनों इक्वल हो गए, यस, कुछ इस तरह से हुआ। तो ये कितना हुआ था 5000 माइनस 1500, ठीक है, और ये कितना था 2000 माइनस 1500, तो ये मैंने सिंपल सा आपको बैलेंस लिख के दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब क्या होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है, तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड डेल पी स्किन, मैं ये 3 फिक्स कर रहा हूँ, ये 1 2 और 3, आइदर स्टिम्युलेशन है या फिर कोई भी जोन है, ठीक है, डैमेज जोन है या स्टिम्युलेटेड जोन है, कोई भी जोन है, ठीक है। ये फर्स्ट केस है, जब हमारा क्यू कांस्टेंट हो तो हमें क्या करना होगा, डेल पी को चेंज करना होगा, और उसके लिए मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया कि ये 3 फिक्स है, ठीक है, कभी भी मुझे डेल पी आइडियल बोल रहा है तो मैं कर रहा हूँ पी रिजर्वायर माइनस वेल फोर प्रेशर आइडियल, पी रियल बोल रहा है तो ये आगे क्या रहेगा, ऑलवेज रिजर्वायर का रहेगा, और पीछे क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। वैसे सेम डेल पी स्किन में भी यही कंडीशन रहेगी, ठीक है, ये 3 फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैंने आपको बस कैसे हम पुट करेंगे वो एक्सप्लेन करने के लिए किया, ठीक है। तो ये मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ, चलो इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, और ये भी कैसे मैंने आपको बताया वही चीज़ मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ कि डेल पी स्किन हो जाएगा पी आइडियल का वेलबोर प्रेशर, ये फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये फिक्स किया तो इस केस में मुझे क्या मिला, रियल था वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइडियल प्लस डेल पी स्किन के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, देखो ये 3 चीज़ें फिक्स है, ठीक है, थर्मोडाइनेमिक आपने नहीं पढ़ा है वरना आपको ये सब दिक्कत नहीं होती, ठीक है, ये फिक्स कर दिया, ठीक है, यही फॉर्मूले यूज़ करूँगा। मान लो यहाँ पे डैमेज जोन होगा यानी कि के बेड हुई होगी, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ तो भी मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा,
और उसमें मैं क्या लिखूँगा, उस पर मैं ये लिखने वाला हूँ कि जो मेरा डेल पी रियल है, ठीक है, डेल पी रियल है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो मेरा डैमेज जोन है तो ये क्या हो जाएगी, पी आर माइनस पी डब्ल्यू एफ रियल इज इक्वल टू पी आर माइनस पी डब्ल्यू एफ आइडियल प्लस पी डब्ल्यू एफ आइडियल माइनस पी डब्ल्यू एफ रियल। और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अगर स्टिम्युलेटेड वाला जोन है, ठीक है, स्टिम्युलेटेड जोन है, तो उस केस में भी ये वैल्यू तो यही लिखना है, ठीक है हमें, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों मैंने किया, आपको ये वैल्यू, ये वाला जो डिफरेंस है वो इसी मैनर में क्यों याद करना है, देखो इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता दूं, आइडियल माइनस पी डब्ल्यू एफ रियल। ओके, इसका ये वाला बेनिफिट्स है कि आपको ये वाली वैल्यू इसी मैनर में, डेल पी है उसका मैनर सेम कर दिया। देखो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो अपने केस के लिए, अगर डैमेज जोन था तो रियल प्रेशर ड्रॉप कितना पड़ रहा था, आइडियल से क्या होता था, ज़्यादा होता था। डेट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 5000 माइनस 1500, ठीक है, 5000 माइनस 1500, दिस वैल्यू हमें इतनी मिल रही थी। और ये क्या था, 5000 माइनस 2000 यानी कि 3000। और आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, आप इसकी वैल्यू फाइंड करो तो आपको पता चलेगा क्या मिलेगा, इसका डिफरेंस क्या मिलेगा, इसका डिफरेंस आपको मिलेगा वेल फॉर आइडियल माइनस वेल फॉर रियल आपको मिल रहा है, तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, प्लस 500 वैल्यू देगा। तो आप यहाँ से आइडिया लगाओगे, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू यानी कि एक, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि मेरा आइडियल का जो वेल फोर का वैल्यू है वो ज़्यादा है, 2000 है, और ये वाला वैल्यू जो रियल वाला वैल्यू है वो कम है, तभी तो ये दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव मिलेगा। यस, तो दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, ये पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट कर रही है डैमेज जोन को, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5000 माइनस 1500, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2500। ये कितना होता था, 3000, ठीक है, कितना होता था 3000, कितना होता था 3000, ये तो सेम ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, वेल फोर आइडियल माइनस वेल फोर रियल निकल के आएगा -500, ठीक है, -500। तो इसका मीनिंग क्या करोगे आप, नेगेटिव आया, दैट मीन्स हमारा जोन क्या है, स्टिम्युलेटेड। और उसका एक और मीनिंग होता है कि जो हमारा वेल फोर का रियल प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, किससे, अपने वेल फोर के आइडियल कंडीशन के। इस केस में उल्टा हो रहा था, ठीक है, हमारा क्या, सॉरी, ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर हम रख सकेंगे, ठीक है। और अगर ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, ये वाला वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वेल फोर रियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, आइडियल से। तो आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू क्या होती है, रिजर्वायर माइनस इस तरह से होती है, ठीक है, ये इस तरह से होती है। तो अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका वो क्या हो रही है, रिजर्वायर प्रेशर में से सब्सट्रैक्ट हो रही है, दैट मीन्स ये ज़्यादा है तो ये क्वांटिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये वाला कंडीशन होगा, आप देख लो, अपनी वैल्यू से भी देख लो और दोनों तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको ये 3 फिक्स कर देने हैं, ठीक है, आप ये हर बार यही 3 मैनर में लेंगे। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव मिलेगी दैट मीन्स डैमेज, इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी दैट मीन्स स्किन। ओके, तो आप यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, अब देखो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर डैमेज है तो डेल पी क्या होता था, आइडियल वेल फोर माइनस रियल वेल फोर, ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन 0, डेल पी स्किन, ठीक है, एडिशनल प्रेशर ड्रॉप है, ठीक है, जो एडिशनल प्रेशर ड्रॉप हमें अप्लाई करना है, ठीक है, इतना तो था ही, यहाँ से यहाँ तक का। अगर देखो इसी फिगर में आपको बोल दूं, अब ये सब हटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, इसी कंडीशन में मैं आपको बता दूं तो डेल पी स्किन क्या होगा, इतना तो हमें, ये वाली लाइन यहाँ पे है,
तो इतना तो हमें देना ही होता है, ठीक है, ये तो आइडियल वाला है। बट अगर हमारा डैमेज जोन आ गया तो हमें इतना ज़्यादा देना पड़ेगा, ये डेल पी जितना ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर स्टिम्युलेटेड जोन हुआ, ठीक है, स्टिम्युलेटेड जोन हुआ तो इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना ही देना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू स्किन की लिखते हैं, ठीक है, बट वो नेगेटिव देगी, ठीक है, तो उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको क्या याद रखना है, डेल पी स्किन ऑलवेज डिफरेंस कैसे लेना है, आइडियल माइनस रियल। तब अगर डेल पी स्केल ग्रेटर देन 0 है तो डैमेज जोन है। अगर इसी केस में आइडियल माइनस रियल लेस देन 0 है, ठीक है, ये फिक्स कर दिया तो ये लेस देन 0 है तो ये स्टिम्युलेटेड है। और अगर ये 0 वैल्यू दे रहा है यानी कि कोई भी एडिशनल ड्रॉप नहीं चाहिए, तो उसका मीनिंग है कि ये हमारी कोई डैमेज भी नहीं है या कोई स्टिम्युलेशन भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन ऐड कर दी और इसके लिए आप याद रखो ऑलवेज आपको क्या करना है, यही वाला वैल्यू यूज़ करना है, ठीक है। दैट इज़ द फिक्स क्वांटिटी जो आपको यूज़ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब डिराइव करते हैं। चलो डेल पी स्किन को कैसे डिराइव करेंगे, तो अब बात करते हैं हम क्या डिराइव करने वाले हैं, डेल पी स्किन को डिराइव करने वाले हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला कि मुझे फ्लो रेट कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, ये सब चीज़ें हटा रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है, सब कुछ इजी ही है, ठीक है। एडिशनल प्रेशर ड्रॉप जो हमें देना है वो हमें कैसे फाइंड करना है, तो वो हमने फिक्स कर दिया इन द सेंस ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। अब वो डिफरेंस के हिसाब से डिफरेंस पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये फिक्स कर दिया, ठीक है। ये वाला अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि हमारा जो आइडियल का जो प्रेशर वेल फोर का प्रेशर है वो ज़्यादा रखना है, रियल है वो कम रखना है। उसका मीनिंग जो आइडियल का डिफरेंस है, ठीक है, ये वाला आइडियल का डिफरेंस है, ये वाला आइडियल की वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम है, और ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो वो डैमेज जोन इंडिकेट करेगा, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप देना है वो वाली वैल्यू, ठीक है। तो चलो इसी फॉर्मूले से हम डिराइव करते हैं डेल पी स्किन कितना होगा, ठीक है। डेल पी स्किन कितना होगा, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ ओनली एंड ओनली दिस जोन की, ठीक है। मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, ओहो, मैं बात कर रहा हूँ इतने जोन की, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये हमारा आइडियल कंडीशन है, ये वाला रिजर्वायर प्रेशर है और ये वाला आइडियल है। अब मैं यही केस ले रहा हूँ डैमेज वाला, ठीक है, डैमेज वाला केस ले रहा हूँ और देखो ये कुछ इस तरह से मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है अपना डेल पी जो स्किन की वजह से एडिशनल चाहिए, और ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, आइडियल वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, ठीक है, रियल वाली वैल्यू कम है। क्यों कम है, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप देना है, और ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप देना है तो हम ये चेंज कर सकते हैं, अपने हाथ में है तो हम ये कम करेंगे, ठीक है। तो ये डेल पी स्किन की वैल्यू में बात करूँ तो अब देखो यहाँ तक का तो मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं, ठीक है, मुझे लेना देना है इस जोन से, ठीक है। मैं इसको के स्किन कह रहा हूँ, ठीक है, यानी कि स्किन जोन की डैमेज लिख रहा हूँ तो फिर वो पर्टिकुलर केस हो जाएगा, तो मैं इसको के स्किन कह रहा हूँ और यहाँ पे के है। पहले यहाँ पे क्या था, इतने जोन में पहले के थी, उसके बाद क्या आ गई, के स्किन आ गई। अब देखो यहाँ तक तो कोई लेना देना है ही नहीं, पहले था वैसा ही है, तो मेरा इंटरेस्ट है इतने जोन में, ठीक है, इतने वाले जोन में। तो मैं आर डब्ल्यू एंड आर एस दोनों केस के लिए आइडियल के लिए डेल पी निकाल सकता हूँ, रियल के लिए डेल पी निकाल सकता हूँ। कौन सी कंडीशन है, स्टडी स्टेट कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, स्टडी स्टेट कंडीशन है। तो लेट्स राइट द इक्वेशन फॉर द डेल पी रियल। रियल के केस में क्या हो जाएगा, अब देखो मुझे डेल पी स्किन निकालना है तो मैं पहले डेल पी स्किन को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो ये होगा डेल पी रियल माइनस डेल पी आइडियल, ठीक है। अब आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, देखो डेल पी रियल क्या होगा, डैमेज के केस में आइडियल से बड़ा होगा तो डेल पी स्किन ग्रेटर देन 0 निकलेगा, और स्टिम्युलेशन के केस में क्या होगा, डेल पी रियल डेल पी आइडियल से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उस टाइम पे के स्किन की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो आप ये समझ सकते हो, यस।
आप ये समझ सकते हो। अब डेल पी रियल, अब देखो अब मेरी कंडीशन क्या है, डेल पी रियल कब था, ये मेरा वेल है, ठीक है, यहाँ तक की आर डब्ल्यू है, और जो स्किन डैमेज था, ठीक है, यहाँ तक का डैमेज हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे आर ही होगा, बट मैं डैमेज जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से तो दोनों केस में क्यू जितना फ्लो जा रहा था, यहाँ से क्यू जितना आ रहा था, फ्लो रेट कॉन्स्टेंट है। इतने ही जोन में जब डैमेज नहीं था, डैमेज है, तब रियल स्किन क्या मिलेगी, तो रियल वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। अब देखो डेल पी की वैल्यू मैंने आपको बोला था, ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं जो परमिएबिलिटी यूज़ करूँगा वो स्किन की यूज़ करूँगा, क्यों, क्योंकि रियल जोन में डेल पी लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, डेल आर एस बाय आर डब्ल्यू, क्यों, क्योंकि मैं इतने जोन की ही बात कर रहा हूँ, यही मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं पूरे जोन का क्यों लिखूँ भाई, ठीक है, मैं इतने जोन का ही डेल पी रियल लिख लेता हूँ, ठीक है। ये कौन से जोन का लिखा मैंने, आर डब्ल्यू से लेके आर एस तक का, क्यों, क्योंकि बाकी का अगर आप ऐसा लिखना चाहो आर डब्ल्यू से आर ई का लिखोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप आर डब्ल्यू प्लस आर एस इंटू आर एस प्लस आर ई ऐसा कुछ करोगे। यस, इस केस में भी क्या करोगे, आर डब्ल्यू प्लस आर एस से लेके आर ई ऐसा करोगे। यस, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले था वैसा ही अभी है, तो हम क्यों ना डायरेक्टली आर डब्ल्यू से आर एस का ही लिख दे, वही तो हमें स्किन की वैल्यू देगा। यस, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिखा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। आगे बात करते हैं आइडियल के लिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडियल वैल्यू आ जाएगी, तो आर एस लिखा है डिवाइडेड बाय के, रियल को के ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पुरानी वाली जो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है। और अगर इसको मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके लिखूँ, ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखो ये वाला के है, सब कुछ कॉमन ले लिया, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, -1/k। ओके, स्लोली मूव कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये के वाली जो वैल्यू है, ठीक है, के वाली जो वैल्यू है उसको रीअरेंज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी के ला रहा हूँ, यहाँ पे भी के रख रहा हूँ, ताकि ये वाली वैल्यू क्या कर सकूँ, कॉमन निकाल सकूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय के, और ये एल एन वाला टर्म तो मैं भूल ही गया, ठीक है, तो के अपन के स्किन, के अपन के स्किन -1, यहाँ से 1 बचेगा, और ये एल एन आर एस बाय आर डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डेल पी स्किन, ठीक है, ये हो गया मेरा डेल पी स्किन। और इसको, इस वाले को मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, उसे मैं स्किन का फैक्टर, जो डायमेंशनलेस टर्म मैंने डिफाइन किया था, इसको मैं एस बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एस बोल रहा हूँ। तो डेल पी स्किन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय के इंटू एस, और यहाँ पे एस क्या है, एस कुछ नहीं बट क्या है, के अपन के स्किन -1 इंटू एल एन आर एस बाय आर डब्ल्यू। एक चीज़ आपको अभी से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आर एस है, आर ई नहीं है, ठीक है। मोस्ट आई एम पी यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे आपको आर एस लेना है, आर ई नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या लेना है, आर एस लेना है। तो आपको यहाँ पे एस यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये कब, जब क्यू कांस्टेंट हो, ठीक है। हमने क्या माना हुआ है, क्यू कांस्टेंट हो, और जो हमें, अब देखो क्या होगा, इसी फॉर्मूले में मैं बोलूँ कि अगर k ग्रेटर देन के एस है, दैट मीन्स डैमेज है, तो उस केस में क्या मिलेगा, s ग्रेटर देन 0 मिलेगा, और अगर s ग्रेटर देन 0 मिलेगा तो डेल पी स्किन भी ग्रेटर देन 0 मिलेगा। यस, दूसरे केस में k लेस देन के एस है, तो क्या मिलेगा, स्टिम्युलेटेड जोन मिलेगा, और उस केस में s लेस देन 0 मिलेगा। आप इससे सोच सकते हो, यस, और उससे डेल पी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, और k इज इक्वल टू के एस है, तो क्या होगा, आइडियल कंडीशन हो जाएगी। तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है, एस भी 0 और डेल पी स्किन भी 0, ठीक है। और एक चीज़ आप इस केस में सोच सकते हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल पी आइडियल क्या हो जाएगा,
ठीक है। वो तो अब आगे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा वो आप सोच सकते हो। ये वाला नेगेटिव दे रहा है तो उस केस में क्या होगा, ये वाला बड़ा होगा, और ये वाला पॉजिटिव दे रहा है तो ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। दैट इज सिंपल। सो ये दो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू कैन सी दिस टू फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये किस कंडीशन के लिए डिराइव किए हैं मैंने, ये वाले फॉर्मूला है स्टडी स्टेट के लिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सेम फॉर्मूला मुझे एवरेज प्रेशर लेके कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि रिजर्वायर एवरेज प्रेशर पे चल रहा है मेरा, ठीक है। तो क्या करते थे हम, तो अगर ये वाला एवरेज है, ये वाला एवरेज है, ओके। सो इफ़ यू अवेयर देन यहाँ पे अगर एवरेज रिजर्वायर प्रेशर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप 0.5 कर लो, ठीक है। तो हर जगह कहाँ पे चेंज आएगा, जहाँ पे एल वाला टर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे भी -0.5, यहाँ पे भी -0.5 हो जाएगा, ओके। तो फाइनल जो इक्वेशन मिल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ स्यूडो के लिए निकालने, ठीक है, ये हमने स्टडी के लिए निकाला, और स्यूडो के लिए क्या चेंज होता था यहाँ पे से, सॉरी यहाँ पे, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्यूडो का भी हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, स्यूडो का, और स्यूडो में एवरेज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चेंजेस आपको आने चाहिए करने, ठीक है। अब तो ठीक है 0.75 हो जाएगा, यहाँ पे 0.75 स्यूडो में अगर एवरेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्टडी स्टेट as well as the pseudo steady state, steady state as well as the pseudo steady state। ये दोनों कंडीशन के लिए क्या हुआ, अपना स्टडी स्टेट और स्यूडो के लिए अपना क्या निकाला हमने, एस स्किन वाला फैक्टर एज वेल एज दी वहाँ पे जो डेल पी के वजह से जो स्किन आ रही थी, दैट वी हैव डिराइव। तो ये आप प्रैक्टिस करो, एक दो बार निकालो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, अब इसके आगे क्या देखने वाले, इसके आगे हम देखेंगे डेल पी अगर कांस्टेंट है, ठीक है, और फ्लो रेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमने जो एस डिराइव किया, ठीक है, एस हम कहाँ से निकाल सकते हैं, इससे भी हम एस तो निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे के कौन सी लेनी है, आइडियल वाली लेनी है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, सारे टर्मिनोलॉजी आपके क्लियर है, ठीक है। के एस है वो स्किन की है, केवल के है वो आइडियल की है, ठीक है। तो ये जो क्यू चेंज होगा वो क्या हो जाएगा अपना, ये जो कांस्टेंट रखना है तो क्यू चेंज करना होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, दैट वी विल सी इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।